हेलो गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 3 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्करण बचपन में। अभी तक हमने जाना कि लेखिका को बचपन में खाने में क्या क्या पसंद था। चलिए आज हम उनके बचपन की कुछ अन्य बातों को भी जानते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हमने देखा पिछली वर्कशीट में बचपन में क्या क्या हुआ था। आज हम जानते हैं उनको और क्या क्या बातें पसंद थी। देखिए क्या लिखा गया है वर्कशीट में। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती, फैल जाती। क्या कह रहा है, चर्च की जब घंटियां बजती थी तो उसकी दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहे, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा हो। देखो क्या कह रहे हैं कि जब चर्च की घंटियों की आवाज़ बजती है उस समय लगता है कि प्रभु यीशु स्वयं ही कुछ कह रहे हों। आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। देखो शाम की बात करें कि दूर दूर तक क्या है, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। और शाम को जब अब क्या होता है, कुछ कुछ लाइटें शुरू हो जाती है तो देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या ही कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब क्या स्कैंडल पॉइंट पर लोगों की भीड़ आ रही है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों की एक दुकान हुआ करती जिसमें शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो वो क्या कह रहे हैं, एक शोरूम था जिसमें क्या था, शिमला और कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। देखो मॉडल की बातें बताई जा रही है कि शिमला और कालका ट्रेन का जो मॉडल था, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। ऐसे लगता था जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, कि जैसे कोई एक भारी भरकम जो पक्षी है वो उड़ रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती थी, मतलब देखते ही क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। तो वो क्या लगता था, एक भारी भरकम पक्षी है जो पंख फैलाकर उड़ रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत आसान सी वर्कशीट थी। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है। जाखू का पहाड़। जाखू का पहाड़ का मतलब होता है कि जाखू का एक पर्वत का नाम है। ये क्या है, एक पर्वत का नाम है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, ऊपर दिए गए गद्यांश में किस शहर के विषय में चर्चा या किस शहर के विषय में बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा, ऊपर दिए गए गद्यांश में शिमला शहर के बारे में बताया गया। शिमला की बातें कर रही है ना लेखिका, कहाँ की थी, शिमला की थी, और वो शिमला के बारे में बात कर रही थी। शाम के चर्च की घंटियां बजने पर कैसा लगता था। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। ऐसा लगता जैसे प्रभु ईश स्वयं कुछ कह, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो गया। कि देखो क्या कह रहे हैं कि जब चर्च की घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती थी, और ऐसा लगता था जब कि प्रभु यीशु जो है वो स्वयं कुछ कह रहे हैं, और सामने आकाश पर क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया है। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। देखो हमने पढ़ा था कि एक शोरूम में बना हुआ था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कहाँ पे, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने की जो दुकान के सामने जो शोरूम था उसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। प्रश्न नंबर 4, लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी। शिमला कालका ट्रेन। कौन सी गाड़ी, सिर्फ उन्होंने कहा था ना कि एक ही गाड़ी थी तेज रफ्तार वाली, उसका नाम क्या था, शिमला कालका ट्रेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यह देखो और वह गायब, यह किसके विषय में कहा गया है और क्यों। यह किसके विषय में कहा गया है, यह हवाई जहाज के विषय में कहा गया है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो क्योंकि का आंसर आप लिखेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। ये लास्ट लाइन भी दी भी गई है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये क्योंकि का आंसर इसमें लिखना भूल गई मैं। यह देखो और वह गायब किसके विषय में कहा गया है, हवाई जहाज के बारे में कहा गया है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसलिए वो क्या होता, पलक झपकते ही क्या हो जाता था, आंखों से दूर हो जाता था। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को छांटकर आपको ढूंढकर लिखना है उनको। चर्च, पॉइंट, शोरूम,
स्पीड, स्कैंडल, सिग्नल, ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड है। अगर आपको पैराग्राफ में से और कोई शब्द मिले तो आप वो भी यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। अब देखते हैं गतिविधि दी गई है। गतिविधि, आपके शहर में सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आपके शहर में जब सूर्यास्त होता है तो आपको कैसा लगता है, कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में बताना है। तो आंसर देखो क्या होगा गतिविधि का। हमारे शहर में सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा के कारण आकाश बिल्कुल लाल रंग का नजर आता है, जैसे पूरे आकाश में सूर्य की लालिमा छाई हो। तो जब आपने कभी देखा होगा सूर्यास्त होता है, अंधेरा होता है ना, उस जब जैसे हम सूरज की तरफ देखेंगे ना तो वो लाल लाल कलर का नजर आता है। तो कैसा नजर आता है, बिल्कुल लाल रंग का नजर आता है, जैसे पूरे आकाश में सूर्य की लालिमा छाई हो। तो क्वेश्चन 5 में आप ये लाइन ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।